हमारा एक ही लक्ष्य है, चाहे सरनाइक साहब लड़ रहे तो उसको हम पूरी ताकत देंगे, मैं लड़ रहा हूं तो मुझे वो पूरी ताकत देंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि महायुति की सरकार वापस इस महाराष्ट्र में लानी है। जो फोन आया श्री रविंद्र चौहान जी का, उन्होंने कहा कि आपको ये पार्टी की बात माननी है और आपको भी हम वादा करते कि आने वाले दिनों में ऐसा आपके साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, स्थानिक रहवासियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, ये हम आपको वादा दिलाते हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव के लिए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो शहर में उनके समर्थकों की खुशियों का ठिकाना न रहा। लोग जमकर झूमे और नाचे, खूब नारेबाजी हुई। तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहता को गले लगाकर बधाइयां दी। इस दौरान कई ऐसे भी कार्यकर्ता रहे जो टिकट मिलने की खुशी में अपने आंसू नहीं रोक पाए और नरेंद्र मेहता से लिपट कर रोने लगे। वहां के माहौल की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं अभिज्ञान उपाध्याय की ये रिपोर्ट, जिसमें नरेंद्र मेहता की प्रतिक्रिया ली गई है कि टिकट मिलने की खुशी में उनका क्या कहना है। मेहता ने महायुति के अपने पड़ोसी शिवसेना उम्मीदवार प्रताप सरनाईक की जीत पक्की बताया और खुद भी चुनाव जीतने की बात कही। मैं ये कहूंगा, हमारे कठोर परिश्रम का फल है। पार्टी के साथ टिके रहे, पार्टी के झंडे को लहराते रहे, आज उसका ही फल मिला, ऐसा हमारा मानना है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, बावनकुरिया, विशेष तौर पर रविंद्र चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास दिखाया। इन सब परिस्थितियों के अंदर मुझे फिर एक बार मीरा भाईंदर की चुनाव लड़ने की जवाबदारी थी। मैं पूरे परिवार की ओर से, मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ताओं की और शहरवासियों की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं फल कहता कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं चुनाव हारा उसके दिन, तब भी सिटिंग विधायक थे, लेकिन हमने यही कहा कि हम मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे और कर्म करने वाले के फल अच्छे मिलते। और आज आपने देख लिया है कि हमारे परिश्रम को वो फल मिला है। नहीं, धन्यवाद। मुझे तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की चिंता ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की, आस्था लगाए बैठे थे, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो इन कार्यकर्ताओं को कैसे हम संभालेंगे। लेकिन पार्टी ने हम पे विश्वास किया और हम पे भरोसा किया, इसलिए फिर एक बार मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चुनाव शांति प्रिय हो, शहर की जनता तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, वो अपनी बात पहुंचाए और जनता सक्षम है इसके अंदर निर्णय लेने के लिए। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार हमारे साथ, विकास के साथ रहेगी। इसीलिए हमने कहा है कि हमने संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास का। कभी कभी कुछ गलत फहमियां होती है, गलत फहमियां हमने खत्म की है। हमारा एक ही लक्ष्य है, चाहे सरनाईक साहब लड़ रहे तो उसको हम पूरी ताकत देंगे, मैं लड़ रहा हूं तो मुझे वो पूरी ताकत देंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि महायुति की सरकार वापस इस महाराष्ट्र में लानी है, उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। नहीं, जो नाराज है उनको तो मनाना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज भी बनता है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि अगर मुझसे कोई चूक हुई तो मुझे क्षमा याचना करें और सब मिलकर काम करेंगे और इस शहर को प्रगतिशील करेंगे, इतना ही कहूंगा। 100% मैंने कहा कि सभी लोग जो कुछ छोटे मोटे मतभेद थे, कड़वास थी, सब खत्म हमने कर दिया है और महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी, इतना ही कहूंगा। और मैं आदरणीय रामदास आठवले जी है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी अजित पवार जी, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि हम सब मिलकर इस शहर से लड़ेंगे भी और जीतेंगे। इस मौके पर पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस तरीके से कल पत्रकार परिषद में हमने कहा था कि जो दबाव तंत्र की राजनीति हो रही है, यहाँ के स्थानिक लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संस्था और इन सब का निवेदन था कि अशोक भाई, आपको चुनाव लड़ना, आप हमारे हक की बात कर सकते हो। लेकिन मैंने उनकी बात रखते हुए उनसे भी वादा किया था कि मैं आपकी बात रखता हूँ और हम चुनाव लड़ने जाएंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन ये भी आप बात समझ के चलिए कि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, जिस विचारधारा से हम जुड़े, उसमें से अगर हमारी बात को मानते हुए, हमारे शब्दों को मान रखते हुए अगर हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हमें मार्गदर्शन करते हैं और ये वादा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ में ये सब चीज़ें नहीं होगी, तो उनका मान सम्मान करना, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को मैं समझूं, बात को रखूं, क्योंकि हमारे शहर के हित के लिए है, हमारे प्रदेश के हित के लिए और पार्टी के हित के लिए, जो हमें हमेशा कर्तव्य करना चाहिए। हमारे वरिष्ठों ने हमें फ़ोन किया सुबह मुझे और कहा कि अशोक भाई, जो आपकी तकलीफ है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उनके साथ में जो हो रहा है, वो आने वाले दिनों में नहीं होगा, ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और ये कहा है कि संगठन आपके साथ में
जो पहले खड़ी थी आज भी और भविष्य में खड़ी रहेगी। तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके पर्चा दाखिल न करें। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये व्यक्ति विशेष नहीं था, ये मेरी कोई पर्सनल, मुझे चुनाव लड़ना नहीं था। जहां तक कार्यकर्ताओं की बात थी, पार्टी की बात थी, मैंने उनका भी मान सम्मान रखा और मैंने कहा कोई गोल घुमाव नहीं, छुपा के नहीं रखा था। कल पत्रकार परिषद में क्लियर कहा था। उसी बात को रखते हुए आज हमने फैसला दिया और मार्गदर्शन जो हमें मिला वरिष्ठों का, और हमें जो फोन आया श्री रविंद्र चौहान जी का, उन्होंने कहा कि आपको ये पार्टी की बात माननी है और आपको भी हम वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा आपके साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, स्थानीय रहवासियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, यह हम आपको वादा दिलाते हैं। इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय से लेकर वार्ड नंबर 12 पार्टी ऑफिस तक कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। पार्टी का झंडा लहराते हुए एक दूसरे से खुशी का इजहार किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र मेहता को टिकट ना मिला हो, बल्कि वो चुनाव जीत गए हो। अपने नेता को भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी की, तो नरेंद्र मेहता ने अपने बाल सखा हसमुख गहलोत को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। उस समय का दृश्य देखते ही बन रहा था। प्रवासी संदेश पर विधानसभा चुनाव की लगातार कवरेज आपको इसी तरह मिलती रहेगी। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।